हालेलुया। तो जय मसीह के। मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसने हमारे जीवन में बहुत बड़ी मिराकल किया है और उसने हमारे प्रार्थना का उत्तर दिया है। हालेलुया। आप जानते हैं जिसके लिए हम रात दिन प्रार्थना कर रहे थे वो मिराकल परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना में जो हमने मांगा है वो परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इसलिए मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आइए हम लोग का 23 के 34 अध्याय में जाएंगे। उसमें लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें परमेश्वर की उपस्थिति में। धन्यवाद पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे महान करुणा का प्रभु, आपका धन्यवाद करते पिता, आपने ये समय दिया प्रभु कि आपके वचन को हम मनन करें। हम इस योग्य नहीं प्रभु, क्योंकि हमारे अपराधों के लिए आप क्रूस पर चढ़ाए गए। हमारे अपराधों का आपने क्षमा किया प्रभु, और उसी अनुग्रह से आपने हमें खड़ा किया परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु, और आपकी उपस्थिति को मांगती हूँ प्रभु कि मेरे द्वारा कुछ ना, आपके पवित्र आत्मा द्वारा सब कुछ हो। आपके पवित्र आत्मा को मांगते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और इस विश्वास करके कि आप हमारे बीच में हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। हालेलुया। आज हम सब लोग आए हैं, किस लिए आए हैं? सुनने के लिए आए हैं। और सुनने के लिए जरूरी है कि हम अपने हृदय को खोल दें, अपने कानों को खोल दें और परमेश्वर से मांगे कि वो मन के कान, मन का हृदय हमें दे, ताकि उसके वचन को हम अपने जीवन में ग्रहण करें, उस बलिदान को महसूस करें जिसने हमारे जीवन के लिए दे दिया, ताकि हमें अनंत जीवन मिले। हालेलुया। उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया ताकि हम जिए, हमें अनंत जीवन मिले। हालेलुया। लूका के 23 अध्याय के 34वें पद में लिखा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। क्षमा का अर्थ है बच जाना, बचाया जाना या उद्धार को पा लेना। हालेलुया। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक कहानी है छोटी सी, समय को अनदेखा ना करके मैं अपने पूरे उसमें एक वचन से मैं गिर ना जाऊं, परमेश्वर की उपस्थिति को जानकर मैं उसमें ही चलूं। दो भाइयों की मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक नम्रता, एक संयम का भाई था और एक चंचल था। वो अपने भाई को हमेशा समझाता था कि ऐसा मत कर तो परेशानी में फंस जाएगा, तू ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। छोटी उम्र से ही वो उसको समझाता था, और जब वो बड़ा हो गया तो उसने हर एक आज्ञाओं का अनदेखा किया। जब उसने अनदेखा किया और एक कान से सुना, एक से निकाल दिया, तो ऐसी परीक्षा में फंस गया कि उसका निकलना मुश्किल था। बुरे कामों में, ईर्ष्या में, घमंड में, कपट में, बुराइयों में, चोरी में, इन सब बातों में वो फंस गया। और जब फंस गया तो तो अपने भाई से दूर हो गया। और जब वो अपने भाई से दूर हो गया तो एक दिन वो भागकर आया और उसके हाथ में चाकू था और खून से लथपथ था, और उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। और वो एकदम घर में आया और उसका भाई, जो उसका बड़ा भाई जो घर में था, उसको देखकर सोचने लगा कि अब क्या होगा। अब मेरे भाई को पुलिस पकड़कर ले जाएगी और उसे सजा दी जाएगी, शायद उसको फांसी की सजा हो सकती है। मेरा भाई मुझसे दूर हो जाएगा। जो बचपन से हम पले बड़े हैं, साथ में खेले हैं, खाया है, पिया है, वो भाई मुझसे दूर हो जाएगा। उसने अचानक से उसके कपड़े उतारे फटाफट, और उसने खून से लथपथ वो कपड़े
पहनकर वो खड़ा हो गया और चाकू को अपने हाथ में लिया। और जब पुलिस आई तो कहा, मैं अपराधी हूं, मैंने खून किया है। उस बड़े भाई को वो पुलिस ले गई और जो छोटा भाई था उस गुनाह से आजाद हो गया। आपको पता है वो बड़ा भाई कौन है? वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह है जिसने हमारे गुनाह को अपने ऊपर लिया, जिसने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हम पर दया किया और उसने ये सोचा कि ये मेरा बनाया हुआ है, मैं इसे कैसे देख लूं कि ये नष्ट हो जाए। उसने कहा कि मैं तेरे अपराध को अपने ऊपर ले लेता हूं, तेरे खून से बने हुए कपड़े मैं पहन लेता हूं, तेरे हाथ में जो खंजर है मैं ले लेता हूं और तेरे गुनाह को मैं अपने ऊपर लेता हूं। और आज से तू आजाद है, आज से हम आजाद हैं। आज हम यहाँ किस लिए आए हैं? उस बलिदान को याद करने के लिए आए हैं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है। हम कोई मजाक करने नहीं आए यहाँ पे, हम कोई प्रोग्राम में नहीं आए हैं। जब प्रभु के दास ने मुझे ये वचन दिया तो मेरे मन में एक शंका थी कि मैं क्या कहूं, क्या बोलूं प्रभु, कौन सा दृष्टांत लेके मैं बात करूं। आज जो सुबह मेरे हस्बैंड और मैं साथ में प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज मैंने उनसे पहले प्रार्थना किया और मैं रोने लगी, प्रभु मैं क्षमा का अर्थ नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि आपने मेरे अपराधों को क्षमा किया। आज हम इसलिए ही आजाद हैं, उसने हमारे अपराधों को ले लिया। आज हमें कील भी चुभ जाती है तो हमें दर्द होता है और पूरा ध्यान हमारा उस हाथ पर रहता है जिसपे हमें कीला, उसके तो हर एक शरीर को छल्ली किया गया था। आज उसे याद करें। आज अगर हमारे जीवन में कुछ कमी है, कपट है, ईर्ष्या है, जलन है, एक दूसरे के प्रति अगर हमारे जीवन में जलन है, उसे खत्म करें, क्योंकि वो यीशु मसीह ने ले लिया है। हालेलुया। अगर फिर भी हम मसीह होकर बपतिस्मा लेकर वही काम करते हैं तो हम मसीह नहीं है। आज प्रभु ने मुझसे बात किया, उसने मुझे क्षमा का अर्थ बताया। मैं रोने लगी, मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैं काम पे से भी आई तो मेरी मैडम ने कहा कि आज तुम्हारा गुड फ्राइडे है ना, किस तरीके से तुम मनाते हो, आप किस तरीके से समझते हो कि तुम मातम मनाते हो। मैं मातम नहीं मनाती, मैं मन में आनंदित होती हूँ कि आज के दिन मैं आजाद हो गई हूँ। हालेलुया। उसने मुझे आजाद कर दिया है, उसने मुझे क्षमा कर दिया है। मैं इस तरीके से मनाती हूँ और मैं रोई, प्रभु मुझे वो उत्तर मिल गया है जो आपने मुझे दिया, जो आपने मेरे द्वारा मैडम से बात किया, वो मुझे उत्तर मिल गया है कि आप मेरे लिए मारे गए हैं। जैसे आपने मुझे क्षमा किया, मुझे भी क्षमा करना है। हालेलुया। यूसुफ की कहानी से अगर हम देखें, आपने सबने पढ़ा होगा, उत्पत्ति के 50 अध्याय 21वें पद में लिखा है कि उसके भाइयों ने उसके प्रति अपराध किया, बुराइयां किया, उसे फंसा दिया, उसको गड्ढे में डाल दिया और वहां से उसको मिस्री लोगों के हाथ में बेच दिया। सोचो, एक छोटा भाई और मिस्री लोगों के हाथ में जब वो चला गया तो उसके साथ क्या ना किया होगा, क्या ना किया होगा। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। अगर आप परमेश्वर में बने रहें तो परमेश्वर आपके साथ है। अगर हम मसीह हैं तो हमें मसीह के वचन में बना भी रहना चाहिए, क्योंकि मसीह वचन है। यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई।
इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई, तो वे वो नाश होने के लिए कैसे छोड़ देगा। हम उसके बनाए हुए हैं, उसने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, इसलिए उसने हमें इतना बड़ा बलिदान दिया। जब यूसुफ के भाइयों ने उसे मिस्री लोगों के हाथ में बेच दिया, तो जब वो बड़ा हो गया और जब उसका पिता मर गया, तो परमेश्वर ने उनके आगे उसे मिस्री में भेज दिया ताकि अकाल पड़े और वो अपने भाइयों को बचाए। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना थी। जो स्वप्न यूसुफ ने देखा था वो पूरा हो। आज अगर हमारे जीवन में दर्शन है तो उसे पकड़े रहें, उसे छोड़े नहीं। अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उसके वचन में बने रहेंगे, तो वो दर्शन जरूर पूरा होगा। हालेलुया। यूसुफ का भी सपना पूरा हुआ। उसके भाई एक दिन जब वो बड़ा हो गया, उसके सामने आए जिन्होंने उसे बेच डाला था, जिन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया था, अपराध किया था। उन्होंने कहा कि भाई हमें क्षमा कर, हमने तेरे विरुद्ध बुराई की है, बुरा व्यवहार किया है। अगर आज आपके भाई, अगर आज आपका कोई भी रिश्तेदार, परिवार आपके विरुद्ध बुराई करता है, आपको ठट्टों में उड़ाता है, आपका मजाक उड़ाता है, तो आप भी ठट्टों में मत उड़ाओ। परमेश्वर दर्शन को पूरा नहीं करता। अगर आपके भाई के विरोध आपके मन में पाप है तो उसे क्षमा करो। अगर आप अपने भाई को तुच्छ जानते हो तो उसे क्षमा करो, आज ही क्षमा करो। आज परमेश्वर आपसे बात करता है, पवित्र आत्मा आज आपसे बात करती है। मैंने पवित्र आत्मा से आज बोला था कि आज इस वचन को हम जब मनन करें तो हमारे हृदय से बात करें। हालेलुया। और जब यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया तो उसने कहा मत डरो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे आगे मुझे भेजा था ताकि मैं तुम्हारा पालन पोषण करूं, तुम्हारे बच्चों को देखूं, उस अकाल से बचाऊं। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने हमें बचाया है। हालेलुया। उस गुनाह से, उस अपराध से, उस श्राप से हमें बचाया है ताकि हम अनंत जीवन के भागी हों। हालेलुया। ताकि अनंत जीवन हमें मिले। आज भी भाई भाई इस अपराध में पड़े हुए हैं। वो भूल गए हैं कि हम एक साथ जब बड़े हुए तो हम एक साथ खेलते थे, खाते थे, पीते थे, बातें शेयर होती थी, झगड़ा भी करते थे, प्यार भी रहता था। आज क्यों नहीं है? आज क्यों अपने भाई भाई से बात नहीं करते हैं? एक घर में रहते हुए हम बात नहीं करते हैं। प्रेम खत्म हो चुका है, लेकिन वापस प्रभु यीशु वो प्रेम देता है। उसके लिए कलवरी सूली को याद करो, वो प्रेम आपके मन में अपने आप ही आ जाएगा, अभिषेक उतर जाएगा। अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति, अपने माँ के प्रति आपके मन में यीशु का प्रेम आ जाएगा। हालेलुया। अगर आप बच गए हैं तो जरूरी नहीं आप बच के रहें, औरों को भी बचाना है, अपने भाई को बचाना है, अपने माँ बाप को, अपने बहनों को, अपने आस पड़ोस को बचाना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि जैसे वो दो भाइयों की मैंने आपको कहानी सुनाई, कि जैसे उसने हमें बचाया, हमें भी औरों को बचाना है। जब हम बच गए, जब हमने उद्धार को पा लिया, तो हमें औरों के लिए भी उद्धार को प्रकट करना है। हालेलुया। आज जब मैं घर से प्रार्थना करके निकले तो मैंने एक बात अपने परिवार से शेयर किया, और वही बात मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। मैं निकलने से पहले मेरे जीवन में अगुवाई हुई
मैंने अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से कहा कि अगर अब तक मुझसे जो गलती हुई है, मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं क्षमा का अर्थ समझ गई हूँ कि यीशु मसीह ने मेरे अपराध को क्षमा किया है। और मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ, और मैं अपने कलीसिया से भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि हम सब एक हैं, हम सब बहन भाई हैं। जो परमेश्वर ने हमारे बीच में कोई पक्षपात नहीं किया, तो हम कौन है पक्षपात करने वाले? काले में, गोरे में, छोटे में, नाटे में कौन है हम फर्क करने वाले? जब उसने अपराध करते हुए नहीं सोचा कि मैं इसका अपराध क्षमा करूं कि नहीं करूं, उसने सबों के अपराध को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। तो हम कौन है पक्षपात करने वाले? पतरस एक दिन यीशु मसीह से कहता है, तो पतरस ने उससे कहा, पतरस के मत्ती के 18 के 21वें अध्याय में लिखा है, तो पतरस ने कहा कि हे प्रभु, उसके पास आकर कहा, यानी कि उसके एकदम नजदीक आकर कहा, यानी कि इंपॉर्टेंट बात वो करना चाहता था, उसके हृदय में ये बात थी। एक नजदीक आके कान में प्रभु से कहना चाहता कि हे प्रभु, क्या मेरा भाई अपराध करे, करता रहे, तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? क्या हम 7 बार तक क्षमा करते हैं? क्या हम 7 बार तक क्षमा करते हैं? यीशु मसीह ने कहा 7 बार तक नहीं, 70 गुना तक तू क्षमा कर। 70 गुना का 7 का 70 गुना 490 होता है। और पुराने नियम में अगर देखा जाए, हमारी आयु 120 वर्ष परमेश्वर ने किया, यानी कि अगर हम 490 तक क्षमा करें तो हमारी आयु खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि जीवन भर जब तक तू अपने भाई के साथ है, क्षमा करता रहे। हालेलुया। हमें क्षमा करना है, हमें इस वरदान को परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु, जैसे आपने मेरे अपराध को क्षमा किया, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं देखी परमेश्वर, मेरे कामों को, मेरे काले को, मेरे गोरे को, मेरे पढ़े लिखे को, मेरे अनपढ़ गवार को आपने नहीं देखा, लेकिन आपने मेरे अपराधों को क्षमा किया। मेरे गुणों को नहीं देखा, लेकिन मुझे देखा। उसने ये देखा कि मैंने इसे बनाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। पर हम क्षमा नहीं कर सकते, हम क्षमा नहीं कर सकते। हम क्षमा करने के लिए 10 बार सोचते हैं। आज भाई भाई लड़ते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, सास बहू लड़ती है, बहन भाई लड़ते हैं, आस पड़ोस में झगड़ा होता है। क्षमा नहीं है, प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है। आज वो हमें होना चाहिए। आज वो क्षमा की ज्योति हमें चमकनी चाहिए। आज ये परमेश्वर से मैंने सीखा है, वो क्षमा की ज्योति आज हम यहाँ से लेके जाएंगे। आज हम 7 वाणी सुनने वाले हैं, लेकिन हमें निर्णय लेना है कि 7 वाणियों से हम क्या उद्देश्य प्राप्त करेंगे, क्या हम लेके जाएंगे, या अगर यहाँ ही हम सीरियस है, या बाहर भी हम गंभीरता से हैं, या यही है, या बाहर जाके हम भूल जाते हैं। याकूब 3:15 अध्याय में लिखा है, ये वो ज्ञान नहीं जो ऊपर से उतरता है, परंतु सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्या हमारा ज्ञान शैतानी है? क्या हमारा ज्ञान परमेश्वर का है? क्या परमेश्वर के पुत्र का है जो ऊपर से उतर आया? जो ज्ञान ऊपर उतर आया वो कौन है? वो यीशु मसीह है। वो ज्ञान हमें देता है, वो क्षमा करने का ज्ञान है। हालेलुया। वो क्षमा करने का ज्ञान है। वो आज हमें ये बात को बताता है। आज हमें अपने ज्ञान से रहित नहीं होना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम यहाँ क्या सुनते हैं और यहाँ से क्या लेकर जाते हैं। जब यहाँ से प्रभु के दास का वचन, परमेश्वर के वचन जो वो बांटते हैं, तो हम उसके घर में जाके मनन करते हैं।
मैं काम पर भी उसको गुनगुनाती रहती हूँ। प्रभु, आपने आज हमसे ये बात किया है, आज ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए। अगर हमारे अंदर हो गए तो हमारे भाई के अंदर अपने आप हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। इस वचन से आप सबको आशीष मिले। और यहां से जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। अगर ये वचन आपके हृदय से बात करता, अगर आप पवित्र आत्मा आज आपसे बात करते कि प्रभु ये मेरे जीवन में कमी है, तो उसी को यहीं पे पूरी करो। वो द्वार पर है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने मन फिराने के लिए बोला है, उसने मन फिराने के लिए बोला है। वो द्वार पर है, वो आने वाला है। क्या हम लेके जाएंगे? ईर्ष्या, घमंड, क्या लेके जाएंगे? जब हम स्वपन ब्रदर ने एक वचन को हमारे बीच में बांटा था, तोड़ों का दृष्टांत, क्या हम अपने तोड़ों को लेके जाएंगे? हमारा तोड़ा कौन है? कौन है हमारा तोड़ा? हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा भाई तो है जिसे हम ईर्ष्या करते हैं, हमारी बहन तो है, हमारे पड़ोसी तो है, हमारी पत्नी तो है, हमारी सास तो है, हमारे बेटे बेटी तो है। उन तोड़ों में बढ़ोतरी करो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अपने पड़ोसी को आशीष क्षमा करो तो वो तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। आज ही निर्णय ले, समय निकट है। आंखें बंद करें अपनी, समय निकट है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैं छोटी सी एक बात को सुनती आई थी। मेरे पिता मुझसे कहते थे, परमेश्वर आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। ये सुनते सुनते मैं बड़ी हो गई, लेकिन मुझे आते नहीं दिखा। लेकिन आज वो भविष्यवाणी में पूरी होते देख रही हूँ। मैं वो भविष्यवाणी पूरी होती देख रही हूँ। वो आने वाला है। आज प्रभु ने मुझसे बात किया। मेरे पास कुछ नहीं था बताने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। खड़ी हो जा, दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा, मैं तेरे साथ हूँ। आज परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूँ। मन फिरा, क्षमा कर, क्षमा कर। आज परमेश्वर आपसे बात करता है। आज मैं गीत को आपके सामने शेयर करती हूँ। सभा के बंद करें, पवित्र आत्मा को महसूस करें। मैं पवित्र आत्मा को महसूस करती हूँ, मैं पवित्र आत्मा को महसूस करती हूँ। बोझ अपने गुनाह का